जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल JGDL क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम इस तरह से बिल्कुल सिंपल तरह से बिल्कुल कलरफुल अपने लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाएंगे। इसके अंदर हमने 4 कलर की ऊन का यूज़ किया है, रेड, येलो, ग्रीन और वाइट कलर की ऊन का। इस तरह से हमने ये 4 कलर की ऊन का यूज़ करके बिल्कुल सिंपल तरीके से अपनी ड्रेस को बनाया है। इसके साथ की हमने कैप भी बनाई है और इसके अंदर मैंने इस तरह से ये फ्लावर बनाए हैं एम्ब्रॉयडरी के। आप चाहें तो इसे बनाएं, नहीं आप इसे सिंपल भी रख सकते हैं। इस तरह से हमने ड्रेस बनाई है। तो चलो अपनी ये ड्रेस बनाना हम शुरू करते हैं। आज हम लड्डू गोपाल की ड्रेस अपने इन 4 कलर से बनाएंगे। आप कोई भी 4 कलर यूज़ कर सकती हैं। एक कलर बिल्कुल लाइट होना चाहिए, वाइट है बिल्कुल लाइट होना चाहिए। 3 कलर इस तरह से कॉम्बिनेशन के कोई भी आप ले लें। इस तरह से हम 4 कलर से अपने डिजाइन बनाएंगे। सबसे पहले अपनी सिलाई के अंदर हम येलो कलर की ऊन से फंदे डालते हैं। इस तरह मैंने अपनी सिलाई के अंदर अपनी येलो कलर की ऊन से 22 फंदे डाल ली। अब अपनी पहली सिलाई में पूरी उल्टी निकालूंगी। तो मैं येलो कलर की ऊन से ये सिलाई पहले पूरी उल्टी निकालती हूँ। तो सभी फंदों को उल्टा निकाल के मैं अपनी ये रो कंप्लीट करती हूँ। अब मैंने अपनी उल्टी सिलाई निकाल ली है। अब हम सीधी तरफ आ गए, तो सीधी तरफ से मेरी उल्टी सिलाई निकली। अब इसमें हम पहले फंदे को तो उल्टा बनाएंगे और बीच के सभी फंदों को एक का दो करेंगे। तो इस फंदे को पहले पीछे से बनाते हैं हम, फिर इस फंदे को आगे से बनाते हैं। एक ही फंदे को हम 2 बार बनाएंगे, एक बार पीछे से, एक बार आगे से। पहले इस फंदे को पीछे से बनाते हैं, फिर इस फंदे को आगे से बनाते हैं। इस तरह बनाते हुए बीच के सभी फंदों को पहले पीछे से बनाऊंगी, फिर इसी फंदे को आगे से बनाऊंगी और लास्ट वाले फंदे को हम एक बारी बनाएंगे। पहले और आखिरी के फंदे को हम एक एक बारी बनाएंगे और बीच के सभी फंदों को हम एक का दो करेंगे। तो इस तरह सभी फंदों को मैं एक का दो करके ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब लास्ट वाले फंदे में मैं इस फंदे को भी एक का दो कर लेंगे। लास्ट के फंदे को एक ही बार बना लेंगे। इसमें कुल हमारे अब 42 फंदे हो गए। पहले और लास्ट के फंदे को हमने एक बार करके बनाया और बीच के 20 फंदों को हमने एक का दो करके बनाए। तो बीच के 20 फंदे हमारे 40 हो गए और 2 फंदे, तो कुल हमारे इसमें 42 फंदे हो गए। अब इसके अंदर हम अपना अगला कलर लगाएंगे। रेड कलर की ऊन से हम अपना अगली रो निकालेंगे। तो मैं पूरी उल्टी रो निकाल के कंप्लीट करती हूँ। इसमें पूरी सिलाई को मैं रेड कलर की ऊन से उल्टा निकाल के कंप्लीट करती हूँ। तो सभी फंदे हमारे उल्टे उल्टे ही बनेंगे। हमने पूरी सिलाई उल्टी निकाल ली है। अब इधर से भी अपनी पूरी सिलाई को हम उल्टा निकाल के इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो हम दोनों सिलाइयाँ हमने रेड कलर से उल्टी उल्टी निकाली है। अगला कलर हम अपना ग्रीन कलर लगाएंगे। तो दोनों सिलाइयाँ हमारी दूसरी सिलाई भी कंप्लीट होती है, जिसमें हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाते हैं। अब हमने अपने दोनों रेड कलर की सिलाइयाँ निकाल ली हैं। अब अपना हम तीसरा कलर ग्रीन कलर लगाएंगे। तो ग्रीन कलर से मैं सभी फंदों को अपनी उल्टी सिलाई से उल्टा बनाती हूँ, क्योंकि कलर जब हम चेंज करते हैं तो हम उल्टी सिलाई में अपने फंदे जोड़ते हैं। अब हमने अपने ग्रीन कलर की ऊन से सभी फंदों को उल्टा बना लिया। अब वापस से अपनी सीधी सिलाई में आ गए, तो सीधी सिलाई में सभी फंदों को वापस से बढ़ाएंगे। तो पहला फंदा मैं सिंपल बनाती हूँ, फिर अपने दूसरे फंदे को मैं एक का दो करती हूँ। हर दूसरे फंदे को मैं एक का दो करना है। तो कुल हमारे इसमें 20 फंदे बढ़ने चाहिए। तो कुल हमारे 62 फंदे हो जाएंगे, 62 फंदे हो जाएंगे। फिर अगले फंदे को मैं सिंपल बनाती हूँ, फिर उससे अगले फंदे को एक का। तो एक फंदा छोड़ के दूसरे फंदे को हमें एक का दो करना है। तो लास्ट में हमारे कुल इसमें 62 फंदे हो जाने चाहिए। तो इस तरह हर दूसरे फंदे को मैं एक का दो करते हुए अपने फंदों को बढ़ा के इस रो को भी मैं कंप्लीट करती हूँ। तो कुल हमारे इसके अंदर 62 फंदे हो गए। वापस से हम अपने येलो कलर की ऊन से बनाएंगे। सभी फंदों को येलो कलर की ऊन से हम कंप्लीट करते हैं। तो येलो कलर की ऊन से मैं इसमें 2 सिलाइयाँ निकालूंगी, ये उल्टी और फिर सीधी। इस तरह इसमें मैं दोनों सिलाइयाँ अपने येलो कलर की ऊन से कंप्लीट करती हूँ। हमने 2 सिलाइयाँ अपनी येलो कलर की ऊन से निकाल ली है।
अब आगे इसमें 2 सिलाइयाँ हम रेड और ग्रीन कलर की ऊन से निकालेंगे। 2 सिलाइयाँ हम रेड कलर से निकालेंगे, 2 सिलाइयाँ हम ग्रीन कलर से निकालेंगे। तो ये चारों सिलाइयाँ मैं कंप्लीट करके लाती हूँ। पहले 2 सिलाइयाँ मैं रेड कलर से निकालती हूँ, फिर 2 सिलाइयाँ मैं ग्रीन कलर से निकालती हूँ। तो ये चारों सिलाई मैं कंप्लीट करती हूँ। इसलिए मैं अपने रेड और ग्रीन कलर से 2 सिलाई निकालनी है। अब अपनी वाइट कलर की ऊन लगाएंगे और वाइट कलर की ऊन से मैं इसमें 2 सिलाइयाँ निकाल के लाती हूँ। फिर तीसरी सिलाई के अंदर हम इसमें अपनी बाजू बनाएंगे। तो मैं इसमें 2 सिलाइयाँ वाइट कलर की ऊन से उल्टी उल्टी निकाल के लाती हूँ। उसके बाद हम इसमें बाजू बनाएंगे। इससे मैंने अपनी दोनों सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकाल के इसे कंप्लीट कर लिया। अब वापस से हम अपनी तीसरी सिलाई में आ गए। तो शुरू में 8 फंदे हम अपने आगे के पार्ट के बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8। इस तरह ये 8 फंदे हमारे आगे के पार्ट के हो जाते हैं। आगे के 15 फंदे हम अपनी बाजू के बनाएंगे। तो इसके लिए मैं अपनी दूसरी ऊन लेती हूँ। तो दूसरी ऊन से मैं अपने आगे के 15 फंदे अपने बाजू के बनाती हूँ। तो ये सभी फंदे उल्टे बनाऊंगी मैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 फंदे हमने अपनी बाजू के बना लिए। अब इन्हीं 15 फंदों को रिपीट करते हुए हम अपनी बाजू कंप्लीट करेंगे। आगे हम इसमें सीधी उल्टी सिलाई बनाएंगे। तो सभी फंदों को मैं सीधा बनाऊंगी। इस तरह बनाते हुए मैं इसके अंदर सीधी उल्टी 8 सिलाइयाँ बनाऊंगी। फिर उसके बाद इसके अंदर मैंने 8 सिलाइयाँ सीधी उल्टी फंदे की बना लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकालेंगे और इसमें फिर चौथी सिलाई में हम अपने सभी फंदों को घटा देंगे। इस तरह हम इसमें कुल 12 सिलाई निकाल के अपनी बाजू को हम कंप्लीट करते हैं। इस तरह हमारी बाजू कंप्लीट हो गई है। अब आगे के 16 फंदों को अपनी सिलाई में ही हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो पीछे के 16 फंदे भी मैं अपनी सिलाई के अंदर उल्टे उल्टे बना लेती हूँ। 15 16 इस तरह हमने पीछे के 16 फंदे बना लिए। अब 8 फंदे हमारे आगे के रह गए और 15 फंदे हमारी दूसरी बाजू के रह गए। इस तरह हम अपने जैसे पहली बाजू बनाई थी उसी तरह से मैं अपनी दूसरी बाजू भी कंप्लीट करती हूँ। ये दूसरी बाजू मैंने कंप्लीट कर ली है। अब आगे के पार्ट के 8 फंदे भी मैं अपनी इसी सिलाई के अंदर बना लेती हूँ, जिससे तीनों पार्ट के फंदे हमारे एक सिलाई में आ जाएंगे। उसके बाद इसे हम इसमें 6 से 7 सिलाई और निकाल के अपनी लंबाई तक अपनी चोली की कंप्लीट करते हैं। इस तरह से मैं इसमें ये चोली की लंबाई कंप्लीट करती हूँ। पहले इसके अंदर शुरू में मैं 3 फंदे उल्टे बनाती हूँ। आप चाहें तो इसमें 2 भी बना सकते हैं। 3 फंदे उल्टे बनाती हूँ, उनको पीछे करके आगे के सभी फंदों को मैं सीधा बनाती हूँ और लास्ट के 3 फंदे भी उल्टे बनाती हूँ। इस तरह बनाते हुए उसमें 6 से 7 सिलाई निकाल के अपनी चोली की लंबाई कंप्लीट करती हूँ। इस तरह मैंने अपनी चोली के अंदर 8 सिलाइयाँ निकाल के अपनी चोली की लंबाई कंप्लीट कर ली है। अब इसके अंदर आगे हम घेरा बनाएंगे। आज हम घेरा बनाएंगे जिसमें हम जाली नहीं डालेंगे। इसमें फंदे तो बढ़ाएंगे लेकिन बिना जाले के हम फंदे बढ़ाते हुए अपने घेरे को बनाएंगे। तो शुरू में हम इसके अंदर पहला फंदा स्लिप करते हैं, फिर आगे के 2 फंदों को हम सीधा बनाते हैं, फिर 2 फंदों को सीधा बनाने के बाद हम आगे के अपने तीसरे फंदे को 1 का 2 करते हैं। पहले इस फंदे को आगे से बनाते हैं, फिर इस फंदे को पीछे से बनाते हैं, फिर आगे के 2 फंदों को हम सिंपल 1 करके बनाते हैं, फिर तीसरे फंदे को हम 1 का 2 करेंगे, फिर आगे के 2 फंदों को 1 1 करके बनाते हैं, तीसरे फंदे को हम 1 का 2 करते हैं। इस तरह से बनाते हुए हर तीसरे फंदों को 1 का 2 करते हुए हम अपनी ये पूरी सिलाई निकालेंगे, जिसमें हमारे इस सिलाई के अंदर 10 फंदे बढ़ जाते हैं। हर तीसरे फंदे को 1 का 2 करने से हमारे 10 फंदे बढ़ जाते हैं। चाहे हम छोटे लड्डू गोपाल की ड्रेस बना रहे हो या बड़े साइज के लड्डू गोपाल की ड्रेस, हमें हर 2 सिलाइयों के अंदर 9 से 10 फंदे बढ़ाने रहते हैं। तो उसी हिसाब से चोली के फंदों को हम डिवाइड कर लेते हैं कि हमारे 9 या 10 बार हमारे फंदे बढ़ जाएं। इस तरह से हम अपनी चोली के अंदर फंदे बढ़ाते हैं, जिससे हमारा घेरा बिल्कुल परफेक्ट आता है। तो इस तरह हम डिवाइड करते हुए अपने इसके अंदर हम 10 बार फंदे बढ़ाएंगे। लास्ट वाले फंदे को मैंने बनाया और लास्ट वाले फंदे को मैं सीधा बना के अपनी ये पहली सिलाई कंप्लीट करती हूँ। इसमें हमारे कुल 10 फंदे बढ़ गए, तो हमारे कुल इसमें हम 42 फंदे हो गए, 42 फंदे हो गए। 32 फंदे हमारे थे।
उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकलेगी। तो मैं इससे पूरी उल्टी सिलाई निकाल के अब इसे कंप्लीट करती हूँ। अब इसमें मैंने उल्टी सिलाई निकाल के इसे कंप्लीट कर लिया। अब दूसरी बार फंदे बढ़ाएंगे। पहले फंदे को स्लिप किया, इस बार हम बीच में 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 3। 3 फंदे बनाने के बाद चौथे फंदे को हम 1 का 2 करेंगे। फिर आगे हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और 3, और चौथे फंदे को हम 1 का 2 करेंगे। पिछली सिलाई के अंदर हमने 2 फंदों के बाद तीसरे फंदे को 1 का 2 किया था। इस सिलाई में हमारे सभी जगह 1 1 फंदा बढ़ जाएगा और हर चौथे फंदे को हम 1 का 2 करते हैं। बीच में हम इस बार 3 फंदे बनाएंगे, चौथे फंदे को 1 का 2 करेंगे। तो जैसे जैसे हम अपनी सिलाई में फंदे बढ़ाएंगे वैसे वैसे हर बार हमारा 1 1 फंदा बढ़ता जाएगा। इस बार हमारे 3 फंदे, अगली बार बढ़ाएंगे तो 4 हो जाएंगे, फिर उससे अगली बार हमारे 5 हो जाएंगे। इस तरह से हमारे फंदे बढ़ेंगे। तो ये दूसरी बार फंदे बढ़ाती हूँ और इसकी उल्टी सिलाई निकाल के मैं कंप्लीट करके लाती हूँ। इस तरह मैंने इसकी उल्टी सिलाई भी कंप्लीट कर ली। अब इस बार हम तीसरी बार फंदे बढ़ाएंगे। पहला फंदा स्लिप किया, इस बार हम इसमें 4 फंदे बनाएंगे, 3 और 4। फिर 5वें फंदे को हम 1 का 2 करेंगे। इस तरह से बढ़ाते हुए हम इसके अंदर अपने फंदों को बनाएंगे और इस बार हम इसमें 7 बार फंदे बढ़ा के ले आएंगे। तो ये तीसरी बार बढ़ा रहे हूँ, इसके बाद मैं इसके अंदर 4 बार और फंदे बढ़ा के ले आऊँगी। तो इसमें मैं सभी बार फंदे बढ़ा के सारी उल्टी सिलाई निकाल के इसे कंप्लीट करके ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने इसके अंदर 7 बार फंदे बढ़ा के इसे कंप्लीट कर लिए। 7 बार फंदे बढ़ाने के बाद इसके अंदर हमारे 70 फंदे बढ़ जाते हैं और कुल हमारे इसमें 102 फंदे हो जाते हैं, क्योंकि 32 फंदे हमारी चोली में थे और 70 फंदे हमने 7 बार में बढ़ा लिए। हर सिलाई में हमारे 10 फंदे बढ़ते हैं। जब हम फंदे बढ़ाते हैं तो अपनी सिलाई में इस तरह से हमारी एक फंदों की एक सीधी रो आ जाती है। इसके पास वाला फंदा हमें बढ़ाना रहता है। इसके पास में बिल्कुल सीधी रो रहती है और इसके पास वाले फंदे को हम 1 का 2 करते हैं। इस तरह से हम अपने फंदे को बना सकते हैं या इसे काउंट करके भी हम बना सकते हैं। इस तरह से मैंने इसमें कंप्लीट कर लिया है। अब जैसे अपनी चोली के अंदर हमने वाइट कलर की एक रो निकाली थी, तो आगे की तरफ मैं अब इसमें वाइट कलर की ऊन से सभी फंदों को उल्टा बनाऊँ। लेकिन उल्टा बनाते हुए इसके अंदर हम फंदे बढ़ाएंगे। शुरू में हम इसमें 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे बनाएंगे। शुरू में हम इसमें 10 बनाएंगे, बीच में हमारे 9 फंदे बनेंगे, क्योंकि पहला और लास्ट का फंदा रहता है जो हम अपना स्लिप करते हैं। तो हमारे पहले लास्ट में तो 1 1 फंदा एक्स्ट्रा बनता है और बीच में हमारे 9 फंदे बनेंगे। तो अगले फंदे को हम 1 का 2 करते हैं। तो इससे पहले पीछे से हम बनाते हैं, फिर इस फंदे को हम आगे से बनाते हैं। अब आगे हम बीच में 9 फंदे बनाएंगे। 10 फंदे हम शुरू लास्ट में बनाते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बनाने के बाद फिर अगले फंदे को हम 1 का 2 करेंगे। पहले से पीछे से बनाते हैं, फिर इसी फंदे को हम आगे से बनाते हैं। तो बीच में तो हमारे 9 बनेंगे। ये हमारी एक लाइन सी अलग से दिखती है, इसके पास वाला फंदा हम बढ़ा लेते हैं। तो बीच में तो हमारे सभी जगह 9 फंदे बनेंगे और लास्ट में हमारे 10 बनेंगे। पहले और लास्ट में क्योंकि हमारा 1 1 फंदा एक्स्ट्रा रहता है जो हम स्लिप करते थे, वो भी इसमें काउंट हो जाता है। तो बीच में हमारे आगे तक इसी तरह से फंदे बढ़ते जाएंगे। सभी सिलाइयों में हमारा 1 1 फंदा बढ़ता जाएगा बीच में। तो आगे के फिर 9 फंदे में बनाती हूँ और फिर इसके 10वें फंदे को 1 का 2 करती हूँ। इस तरह करते हुए मैं अपनी इस रो को कंप्लीट करती हूँ। अब इससे मैंने अपनी इस रो को कंप्लीट कर लिया है। तो हमारी इस तरह से गांठ स्टिच की एक रो बन जाती है। अब यहाँ पे हम अपनी उल्टी सिलाई में आ गए हैं। तो अब उल्टी सिलाई में अपनी वाइट कलर की ऊन को हम कट कर देंगे। और जिस तरह से हमने अपनी चोली के अंदर 3 कलर से रो बनाई थी, पहले येलो से, रेड ग्रीन से, फिर येलो रेड ग्रीन से, इस तरह बनाते इसके अंदर हम 9 सिलाइयाँ निकालेंगे। तो अब इसके अंदर हम शुरू में अपना येलो कलर ज्वाइन करते हैं अपने, और अब वाइट कलर की ऊन को हम यहाँ पे कट कर देंगे। तो मैं पहले इसके अंदर अपना येलो कलर ज्वाइन करती हूँ। येलो कलर से अपनी इसमें पूरी उल्टी सिलाई निकालूंगी। तो सभी फंदों को मैं उल्टा बना के अपनी इस रो को कंप्लीट करती हूँ। फिर सीधी तरफ से अपने सिलाई के अंदर हम फंदे बढ़ाएंगे। तो येलो कलर की ऊन से मैं सभी फंदों को उल्टा बना के अपनी इस रो को भी मैं कंप्लीट करती हूँ। अब मैंने येलो कलर से अपनी पूरी उल्टी सिलाई निकाल के इसे कंप्लीट कर ली है। अब सीधी तरफ से हम इसमें
येलो कलर की ऊन से एक सिलाई और निकालेंगे, तो इसमें हम फंदे बढ़ाएंगे। तो शुरू में हम फंदे बनाते हैं, 11 फंदे बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। शुरू में हमारे 11 बनेंगे। अब अगले फंदे को हम 1 का 2 करते हैं, बीच में सभी जगह हमारे 10-10 फंदे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के बाद हम अपने 11वें फंदे को 1 का 2 करेंगे, क्योंकि शुरू और लास्ट में हमारा एक एक फंदा एक्स्ट्रा बनता है। तो यहाँ 11 बनेंगे, तो बीच में हमारे सभी जगह 10-10 फंदे बनेंगे। इस तरह से हमारे फंदे बनते हैं। शुरू का लास्ट का हमारा एक फंदा जो हम स्लिप करते हैं वो भी हमारे इसमें काउंट हो जाता है। बीच में सभी जगह 10 बनेंगे। अब जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा एक एक फंदा बढ़ता जाएगा। तो इस बार हमने बीच में 10-10 फंदे बढ़ाए हैं। तो अगली बार हमारा 11 बनेगा जब हम रेड कलर की बनाएंगे। रेड कलर की बनेंगे जब 11 बनेगा, फिर ग्रीन कलर की में हमारे 12 बनेंगे, और शुरू में और लास्ट में हमारे 12 और 13 एक एक फंदा एक्स्ट्रा बनेगा। इस तरह से जैसे जैसे हम सिलाई बनाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा एक एक फंदा बढ़ता जाएगा। जिस तरह से हमने अपनी चोली के अंदर 3-3 रो बनाई थी, उसी तरह से इसमें बनाते हुए मैं 9 सिलाइयाँ बनाऊंगी। सभी सिलाइयाँ निकाल के इसे कंप्लीट करती हूँ, और लास्ट में अपनी सभी फंदों को घटा के मैं ले आऊँगी, जैसे हम अपनी हर ड्रेस में घटाते हैं। इस तरह मैंने इसमें सभी फंदों को घटा के अपनी ड्रेस को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे की तरफ हम इसकी सिलाई कर लेंगे। ग्रीन कलर की ऊन से आगे का हिस्सा सिल लेंगे, आप अलग अलग कलर से भी सिल सकते हैं। वाइट कलर की ऊन से मैं आगे का हिस्सा सिल के कंप्लीट करती हूँ। इस तरह मैंने अपनी ड्रेस को कंप्लीट कर लिया है, और आगे की तरफ मैंने इस तरह से फ्लावर बना लिए। ये आपके ऊपर, आप इसे प्लेन रखना चाहें तो प्लेन भी बना लें, नहीं इस तरह से आप फ्लावर बना लें। तो जो हमारा सेंटर में है यहाँ पे हम अपने सबसे पहले अपनी ग्रीन कलर की ऊन से हम इसमें इस तरह से पीछे की तरफ नोट लगा लेते हैं। फिर इसमें आगे की तरफ अपनी सुई को निकाल लेंगे हम, और इस तरह इसमें थोड़ा सा तिरछी तरफ से अपनी उनको इस तरह से राउंड में करेंगे हम, और अपनी सुई को इस तरह से तिरछा डालेंगे। चाहे तो आप अपने ऊन को इस तरह राउंड में कर लें, या अपनी सुई के ऊपर इस तरह से हम घुमा के इसे निकाल लें। तो हमारा एक ये लूप सा बन जाता है, जिसे हम चैन स्टिच भी बोलते हैं। जिस तरह से हम बनाते हैं उस तरह से हम बना सकते हैं इसे। वापस अपने जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ से अपनी सुई को निकाल लेते हैं। अब इस तरह राउंड करते एक सीधा लूप बना लेते हैं चैन स्टिच का। अगर आपको नहीं करना तो आप इसे प्लेन भी रख सकते हैं। फिर इधर की तरफ हम इसमें तीसरा लूप कर लेते हैं। इस तरह से ये 3 लूप हमारे नीचे के बन गए। नीचे ले जाके अपनी ग्रीन ऊन को गांठ लगा के हम इसे ऊन को कट कर देते हैं। अब हम अपनी रेड कलर की ऊन लेते हैं, जिससे हम ऊपर के फ्लावर बनाएंगे। रेड कलर की ऊन को हम एक लंबी सुई में लेंगे, पीछे नोट लगा लेते हैं हम इसमें। और जो हमारा ग्रीन वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा है, उसके अंदर अपनी सुई को निकाल लेंगे। जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा रहता है, यहाँ पे अपनी सुई को हम इस तरह से निकाल लेंगे। उसके बाद अपनी सुई को हम इस तरह से सीधा करेंगे। अपनी सुई को इस तरह से इसके ऊपर सीधा करके इसके ऊपर हम अपनी ऊन को इस तरह से लपेटेंगे। ये हम 30 बार लपेटते हैं, 28 से 30 बार अपनी ऊन को इसके ऊपर हम लपेट लेते हैं। इससे हमारा कंप्लीट हो गया। फिर इसे हल्के हाथ से दबा के अपनी ऊन को, पूरी सुई को हम अपने राउंड के अंदर से धीरे धीरे से पीछे की तरफ इस तरह से हम करते हुए इसे सीधा खींच लेंगे अपनी ऊन को। तो हमारा इस तरह से ये एक राउंड बन जाता है।
जहाँ से हमने सुई को डाला था वहीं से वापस डाल के से ऊपर की तरफ से हम निकाल लेते हैं, जहाँ पे हमें अपने इस फूल को फिक्स करना रहता है। अब इसके बीच में से हम सुई को डाल के इसे फिक्स कर देते हैं, इस तरह इसके बीच में से डाल के, तो ये हमारा ऊपर की तरफ ये फिक्स हो जाता है। अब वापस से अपने दूसरे ग्रीन वाले में आ जाते हैं हम। जिस तरह से हमने यहाँ पे इसमें 30 बार घुमाया था अपनी उनको, इसी तरह से हम इसमें दोबारा घुमा लेंगे। इस तरह हम इसके ऊपर 30 बार वापस से घुमा लेते हैं। और फिर धीरे धीरे अपनी निडल को हम निकाल लेते हैं। इस तरह से हमारा ये लूप बन जाता है। और फिर इस लूप को हम जिस तरह से हमने अपने पहले वाले लूप को फिक्स किया था उसी तरह से अपने इस दूसरे लूप को भी हम फिक्स कर देते हैं। अब उसे यहाँ से अंदर की तरफ डाल के से ऊपर की तरफ से हम इसे फिक्स कर देते हैं। इस तरह से हमारे ये रेड कलर के फूल बनेंगे। अब इसके अंदर हम येलो कलर का फूल बनाएंगे। इस तरह से सभी जगह हम रेड कलर के बना लेंगे, फिर बीच में हम इसे येलो कलर का बनाते हैं। तो मैं अपने येलो कलर की ऊन लेती हूँ, उसमें भी हम इसमें नोट लगा लेते हैं। इससे हमने अपने येलो कलर की ऊन में नोट लगा लिए। आप इसके लिए चाहे बड़ी सुई ले लें चाहे छोटी सुई ले लें। अब इससे पीछे की तरफ हमें नोट लगा देते हैं। जो हमारा रेड वाला फ्लावर है उसके नीचे की तरफ अपनी सुई को हम निकाल लेते हैं। जिस तरह से हमने रेड फ्लावर बनाया था उसी तरह से येलो बनेगा। तो इस बार हम इसमें 12 से 15 बार अपनी सुई के ऊपर अपनी ऊन को लपेटते हैं। फिर अपनी सुई को निकाल लेंगे। इस पर हमारा ये छोटा लूप बनता है और इसे रेड कलर के बड़े लूप के अंदर इसे इस तरह से फिक्स कर देंगे, ऊपर की तरफ नोट लगा के इस तरह। इस तरह से हमारा ये बड़े लूप के अंदर ये हमारा छोटा लूप फिक्स हो जाता है। इस तरह से हम सभी के अंदर ये अपने येलो कलर का बना लेंगे। इस तरह बनाते हुए मैं इसे कंप्लीट करके ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इससे हमने अपनी ड्रेस को कंप्लीट कर लिया है। सभी जगह फ्लावर बना के इसे कंप्लीट कर लिया। आप चाहें तो फ्लावर बना लें, इसे सिंपल भी रख सकते हैं। इस तरह से हमारी बिल्कुल सिंपल सी बड़ी प्यारी सी ड्रेस बन गई है। अब इसके साथ के हम कैप बनाएंगे। कैप बनाने के लिए अपनी सिलाई के अंदर मैंने 30 फंदे डाल लिए हैं। अपनी सिलाई में मैंने 30 फंदे डाल लिए। ये हमारे 5 नंबर के लड्डू गोपाल की कैप है। तो जैसे जैसे हम छोटे साइज के लड्डू गोपाल की कैप बनाएंगे उस हिसाब से हम इसमें 3 से 5 फंदे कम करते जाएंगे, और जैसे जैसे हम बड़ी बनाएंगे वैसे 3 से 5 फंदे हम ज़्यादा करते जाएंगे। तो आप इसका सबसे आसान तरीका है अपने लड्डू गोपाल के सर के राउंड को नाप के फिर फंदे डाल के उसे इंची टेप से नाप के आप इस तरह से इसे बना सकते हैं। तो 3 से 5 फंदे कम या ज़्यादा करके हम अपने सभी साइज के लड्डू गोपाल की ड्रेस बना सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने फंदे डाल लिए। अब उल्टी सिलाई से मैं अपना इसमें रेड कलर लगा दूँगी। जिस तरह हमने अपनी चोली के अंदर पहले येलो कलर से, फिर रेड कलर से, फिर ग्रीन कलर से, इस तरह से हमने अपने ये फंदे बनाए थे। तो ये मैंने अपना येलो कलर बना लिया है। तो इसके अंदर मैं उल्टी सिलाई से अपने रेड कलर से 2 सिलाई निकाल लूँगी, फिर ग्रीन कलर से। तो सभी सिलाइयाँ निकाल के लाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
इससे मैंने अपने तीनों लाइनें निकाल ली हैं। अब वापस से अपना वाइट कलर जोड़ लेंगे। वाइट कलर से भी हम पहले एक सिलाई उल्टी निकाल लेंगे, 2 सिलाई उल्टी निकाल लेंगे। उसके बाद फिर हम इसके अंदर सभी सिलाइयाँ सीधी उल्टी निकालेंगे। इस तरह सभी फंदों को मैं उल्टा निकाल के इसमें 3 सिलाइयाँ निकाल के लाती हूँ, फिर अपन सीधी सिलाई में आ जाएंगे। तो मैं इसमें ये 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकाल के लाती हूँ, फिर अपनी सीधी सिलाई के अंदर हम आएंगे। उसके बाद इसके अंदर हम 8 सिलाइयाँ और निकालेंगे। तो 3 सिलाई हम कुल 11 सिलाई निकालेंगे हम इसमें, 3 सिलाई उल्टी उल्टी और 8 सिलाइयाँ सीधी उल्टी। तो मैं पहले 3 सिलाइयाँ निकाल के आपको दिखाती हूँ। इससे मैंने के अंदर अपने वाइट कलर की उनसे भी फंदे बना लिए। अब इसके अंदर हम अपनी 8 सिलाइयाँ निकालेंगे। 4 सिलाइयाँ सीधी निकलेंगी, 4 सिलाइयाँ उल्टी। यहाँ से अब हम सभी फंदों को सीधा उल्टा बनाएंगे। तो शुरू में सभी फंदों को सीधा बनाऊंगी, फिर उल्टा। इस तरह इसके अंदर हम 4 सिलाइयाँ सीधी, 4 सिलाइयाँ उल्टी निकाल के इसे कंप्लीट करके लाती हूँ। इससे मैंने इसके अंदर 8 सिलाइयाँ निकाल ली। अब इसमें हम फंदे कटाएंगे। तो फंदे कटाने के लिए शुरू में मैं इसके अंदर एक फंदा बनाती हूँ, फिर आगे के 2 फंदों को मैं 2 का 1 करती हूँ। फिर आगे इसके अंदर मैं 2 फंदे बनाऊंगी, फिर 2 फंदों को 2 का 1 करूँगी। शुरू में मैंने एक फंदा बनाया था, बीच में सभी जगह मैं इसके अंदर 2 फंदे बनाऊंगी। फिर तीसरे फंदे को और चौथे फंदे को 2 का 1 करूँगी। 1 और 1 2 बनाया, फिर तीसरे चौथे फंदे को मैंने 2 का 1 किया। लास्ट में फिर हम 2 का 1 करके लास्ट वाले फंदे को बना लेंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकाल लेंगे। मैंने अपनी उल्टी सिलाई निकाल ली। अब सीधी सिलाई में हम सभी फंदों को 2 का 1 करेंगे। तो सभी फंदों को 2 का 1 करके अपनी ये तीसरी सिलाई निकालते हैं, जिसमें हमने फंदे कटाना शुरू किया था। उल्टी सिलाई में भी हम सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे। अब सीधी सिलाई में वापस सभी फंदों को हम 2 का 1 करेंगे। आप चाहे तो लंबाई ज़्यादा लगे तो आप एक साथ भी कर सकते हैं। और उल्टी सिलाई में भी हम सभी फंदों को 2 का 1 करेंगे और लास्ट में सभी फंदों को कटा के हम कंप्लीट करेंगे। अब हमारे 5 फंदे बच गए, 6 फंदे बच गए। इन फंदों को हम एक साथ भी कटा सकते हैं इस तरह से। इस तरह से हमने अपनी ये कैप तैयार कर ली है। अभी कैप को हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद जिस तरह से अपनी ड्रेस के ऊपर हमने फूल बनाया था, उसी तरह से इस पर भी हम छोटा सा फूल बना लेंगे। तो ये कैप कंप्लीट करके लाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह हमने अपनी ये कैप भी कंप्लीट कर लिया। तो हमारी पूरी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। बनने के बाद हमारी ड्रेस बड़ी प्यारी लगती है, जो बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको मेरी ड्रेस की डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।